हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है आपकी 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3, 4 और 5 उनकी मैंने कल लाइव क्लास ली थी। जिन्होंने अटेंड करी होगी उन्होंने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे, वरना इसे भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर, एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार क्या है, एक टेबल कवर है जिसकी रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहां से हम देखें तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ये जो है क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं तो क्या है 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म इन लिविंग इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी इसके अंदर एक डिजाइन जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल में बनी हुई है। एबीसी इन द मिडिल एज शो इन द फिगर, तो ए बी सी का जो मिडल जो है वो फिगर में दिया हुआ है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, तो हमें क्या करना है, इस डिजाइन का जो है एरिया फाइंड आउट करना है, यानी एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एडी क्या हो जाएगी आपकी, एक मिडल हो जाएगी एबीसी में, तो हम एक एबीसी में एक एडी क्या बना लें, मिडल में एक हमने इसकी परपेंडिकुलर जो है वो साइड हमने इसके अंदर बना दी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अगर मैं यहां से एरिया का देखो, हमें क्योंकि एरिया ऑफ डिजाइन बताना है, तो डिजाइन क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं एरिया का जो सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर लें और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि रेडियस क्या है, रेडियस क्या गिवन है आपको, रेडियस आर इक्वल टू क्या है 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको, रेडियस है 32 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या है AO, रेडियस क्या हो जाएगी AO, तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में हमसे क्या बोला गया है उसने, AO बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ये हो गया। तो अब देखिए अब क्या होगा, AD इज द मीडियन ऑफ ABC। ठीक है, AD हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या है मिडिल है उसका, यानी मिडिल है यानी मीडियन। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं AD इज द मिडिल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो जब ये उसका मिडिल होगा यानी कि बीच में होगी आपके में, तो यहां से देखिए OA बराबर क्या हो जाएगी, OA इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल टू AD, यानी जो AD की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, OA जो है आपकी रेडियस जो है OA OD, यानी जो इसके अंदर जो हमने लंब जो डाला है परपेंडिकुलर साइड जो आई है उसकी 2/3 होती है, 2/3 होती है। तो यहां से आप देखिए OA बराबर क्या है, OA की वैल्यू क्या है आपको पता है, OA क्या है उसका आपकी रेडियस है, तो रेडियस क्या दी हुई है 32 इक्वल टू 2/3 इंटू AD। AD की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां से क्या हो जाएगा 32 इंटू 3 इक्वल टू 2 AD। सो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू 3/2, उसे डिवाइड करूंगा तो 16 टाइम, अब 16 इंटू 3, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 3 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, यानी कि AD जो है AD की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, ये कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। समझिए AD की लंबाई क्या हो गई 48 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्योंकि ये क्या दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब इक्विलेटरल अगला ट्राइंगल का जो आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो हमें क्या होनी चाहिए, इसकी साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहां बता देता हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, भुजा √3/4। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका √3/4 यानी √3/4 इंटू भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो अब हमें इसकी साइड भी तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसकी साइड देखिए कैसे निकालेंगे। अब साइड निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, हमने AD की वैल्यू निकाली, AD क्या है परपेंडिकुलर साइड है यानी कि क्या है लंब है। तो अब अगर हम यहां से निकालें तो देखो ABD क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया,
और राइट ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी डी में अगर आप निकालोगे तो ए बी डी में क्या हो जाएगी, देखिए ए बी इजकल टू, ए बी क्या है यहां पर, इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस यानी कर्ण हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस इजकल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, ठीक है, यानी लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर साइड। तो क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू बी डी स्क्वायर और प्लस एडी स्क्वायर। अब यहां से एक चीज का ध्यान रखिएगा, बीडी की लंबाई तो हमारी आ गई, बीडी इक्वल टू क्या आ गया 48, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे 48 आ जाएगा। बट बीडी जो है, एडी तो हमें पता है कितनी होगी 48, बट हमें बीडी जो है वो नहीं पता। तो ध्यान देना, क्योंकि क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो एडी होगा, ए बी होगी सॉरी, ए बी साइड जो होगी वही क्या होगी, बीसी के इक्वल होगी, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी बीसी, क्योंकि क्या है, बिकॉज क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी, तो यानी कि बी डी बराबर, ये बीसी क्या है एसी के इक्वल है, तो मैं एसी इक्वल टू ए बी बोल सकता हूं। तो जब बी डी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, बीसी का हाफ कर दूंगा मैं, भाई बी डी इक्वल टू क्या है बीसी अपॉन 2, और बीसी किसके इक्वल है ए बी के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल था। तो इसे मैं ए बी अपॉन 2 भी लिख सकता हूं भाई, जब मैं इसे बी डी को बीसी अपॉन 2 लिख सकता हूं, तो क्योंकि बीसी क्या है इक्वल एसी के है, एसी के है, तो हम इसे क्या करते हैं बीसी को क्या नोट कर सकते हैं ए बी अपॉन 2 कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, मैं बी को ए बी अपॉन 2 लिख देता हूं, बी को क्या लिख देता हूं ए बी अपॉन 2। तो यहां से देखिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर रहेगा, और बी डी को क्या लिख दिया मैंने ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर, और प्लस ए डी का था आपका 48 का स्क्वायर था, यही तो था। तो अब यहां से आप इसे कैसे सोल्व करोगे, ए बी का स्क्वायर है, अब देखिए ये वैल्यू इधर प्लस है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगी माइनस, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, फिर से माइनस हो जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 इक्वल टू क्या हो गया 48 का स्क्वायर। अब यहां से आप देखिए एलसीएम लोगे तो 4 बन जाए क्या हो जाएगा 4, और ए बी स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर। अब 4 ए बी स्क्वायर में से एक ए बी स्क्वायर जब आपके माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 48 का स्क्वायर। समझिए, तो यहां से अभी हमारा क्या हमने निकाला है 3 ए बी स्क्वायर अपॉन क्या था, ये हमने क्या करा इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 अपॉन क्या हो जाएगा आपके इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा इसे ए बी का स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। अब आप चाहे इसे 4 की फॉर्म में चेंज कर दें या होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हम इसे 2 में ही भी चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने होल स्क्वायर हटानी है तो मैं इसे 2 का ही होल स्क्वायर बना देता हूं। यहां पर भी इसे क्या बना देते हैं हम 2 का होल स्क्वायर बना देते हैं, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब क्या हो गया ए बी यानी 3 इंटू ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ए बी अपॉन 4 हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल टू क्या था आपका 48 था, ए बी 3 इंटू ए बी क्या है 48 है, इसका स्क्वायर है। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा ए बी है, ए बी दोबारा से बताता हूं 3 इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 48 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या था यहाँ पर 2 यानी होल स्क्वायर था। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर हम क्या कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बी अपॉन 2 इक्वल टू 48, और ए बी की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा तो इसमें क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3ab इक्वल टू 48 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा जब इस स्क्वायर में है हम इसमें चेंज करेंगे, या एक और चीज मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे आप इसे, देखिए 3 में है ये यहां पर, ठीक है ना, तो 3 है तो 3 को भी अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर दूं यानी ab
अपॉन 2, अब तक तो ये था। और इसे भी अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करूं तो 3 को क्या नोट कर सकता हूं, √3 और ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे। इक्वल टू क्या था आपके पास में, 48 का स्क्वायर। अब यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, चेंज नहीं, सॉरी, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए, अब हमारे पास क्या पर √3 ए बी अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, 48। यहां से अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूं, √3 ए बी इक्वल टू 48 इंटू 2, सो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 48 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर 48 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 अपॉन √3। ये छोड़ोगे तो भी ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं, √3 की ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √3 की नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या मिल गया, 96 √3 अपॉन 3। और 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 32 टाइम, यानी आंसर कितना हो गया, 32 √3। तो ये वैल्यू किसकी आई है, ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो आपका समांतर त्रिभुज है, अब हमें उसकी साइड मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, साइड मिल चुकी है। यानी साइड क्या हो गई, 32 √3, ये साइड भी हो गई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल 3 साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि 32 √3 और 32 √3। तो ये तो आ गई आपकी इसकी साइड। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां पर नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या मिली आपकी, 32 √3। इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 अपॉन 4 इंटू 32 ठीक है। या आप इसे ऐसे ही अगर नोट कर लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 4 इंटू 32 का स्क्वायर कर दिए, 32 इंटू 32, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 3 बन जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, 4 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 4 से क्या करूंगा, 30 को डिवाइड करूंगा तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 8 टाइम। अब हमें क्या करना है, 8 इंटू 32 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। तो अब मैं यहां पर कैलकुलेशन कहीं कर दूं तो हमें क्या मिला, 8 3 जा क्या हो गया, 24, यानी 32 इंटू 24 √3। और 32 की अगर मल्टीप्लाई करूं मैं किसमें, 24 में, तो देखो क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, 32 की 24 में मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12, ठीक है, और फिर कितना हो गया, 64। तो 8 6 और क्या हो गया, 7, ठीक है, 768 √3। तो कितना मिला हमें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या मिला है हमें, ये हो गया, यानी 768 √3। तो हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो गया, 768 √3। तो मैं एरिया लिख दूं यहां पर, एरिया हो गया आपका 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेंगे और उसमें से सिर्फ इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आगे निकालते हैं एरिया ऑफ सर्किल, रब कर दूं मैं इसे। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल निकालते हैं। अब क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या थी, रेडियस हमें दी हुई थी 32, तो 32 का स्क्वायर कर देंगे, 32 इंटू 32। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कर दिया आपने 32 इंटू 32। तो यहां से मैं 32 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर करूंगा तो 1000 कितना होता है, 24, 1024 यानी 1024 मिल गया। और इसमें √22 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट बनाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल हमें मिल गया, एरिया ऑफ सर्किल। अब उसमें से हम अगर हमें डिजाइन निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ डिजाइन हमसे पूछा है, तो एरिया ऑफ क्या पूछा है आपसे, डिजाइन।
ठीक है, डिजाइन क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है आपका 22,528/7 और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, कहां था 768/√3। अगर आप इनकी वैल्यू रखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसे 7 से डिवाइड कर दिए, माइनस 768 में √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो डेसिमल तक निकल जाएगा, वरना आपकी आंसर शीट में ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, आपको यहीं तक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 12.3 का कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं, जब तक बाय बाय।